ये आपके लिए है, पढ़िएगा जरूर। इसमें ऐसा क्या है बेटा? तुम भी ना बेटा, अब अपनी आंटी से थैंक यू कहोगी? नरेन, बेटा तू सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मैं एक दिन के लिए गुरुजी के साथ उनके मठ जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुन बेटा, आज मत जा। पता नहीं आज क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है और आज मैं भी तेरे साथ नहीं आ पाऊंगी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, किसी की जरूरत नहीं मुझे। लेकिन नरेन, ये चिट्ठी किसने बदली? मैंने। अब जब तू यहाँ से जा रही है तो तेरा सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और वैसे भी तुझे इस घर के पछड़ों से क्या लेना देना? तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी नई जॉब पे होना चाहिए, राइट? चल भी टाइम नहीं, जल्दी चल। चलिए गुरुजी, नमस्ते। चलिए सर। यस यस नरेन, मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए। कम। कल से पूजा दिल्ली में और नरेन यहाँ हमारे बस में। पूजा, बेटा ये आंटी, मुझे आपसे कुछ बात। दीप, जल्दी करो, लेट हो रहा है। बेटा ये एक बार पूजा चली गई तो फिर नरेन को भी उसके सही स्थान पर रवाना कर देंगे। एक बार नरेन मेरे मठ पहुंच गया तो फिर मेरी कैद से निकलना असंभव है। मैं एक दिन के लिए गुरुजी के साथ उनके मठ जा रहा हूँ। आज मत जा। पता नहीं आज क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है। उस घर का रास्ता ना बर्बादी का है। दीप, मैं नरेन बाबू को अकेला तो छोड़ आई, लेकिन गुरुजी उनके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही। कैसे रोकूं उन्हें? दी ये देखो, ये डांस क्लास है, वहां पे बहुत सारे कोर्सेस। तो ऑफिस के साथ साथ ये सब भी कर सकती है वहां। ठीक है। नरेन, कभी किसी मठ में गए हो?
हाँ। तो वहाँ कुछ दिन ठहरे या बस ऐसे ही घूमने के लिए गए और उसी दिन लौट आए? जी कभी रुका नहीं। कभी मौका लगे तो कुछ दिन मेरे मठ में भी गुजारो, अच्छा लगेगा। हम वापस लौटने का दिल नहीं करेगा। ये नरेन, माय सन, आपको इसी का मन जीतना है। चिंता मत करो, एक बार नरेन मेरे मठ पहुंच गया तो फिर मेरी कैद से निकलना असंभव है। क्या करोगे तुम? तुम रोकोगे मुझे? पूरी फैमिली ने भाई को ठीक करने के हजारों तरीके अपना लिए, सारे फेल हुए। तुम भी एक चांस लेकर देख लो। एक बार पूजा चली गई मैं एक तो दिन फिर के लिए नरेन गुरुजी के को साथ भी उनके मठ उसके जाना। सही आज स्थान मत पर जाओ। रवाना। पता नहीं चिंता आज मत क्यों मेरा जी करो। बहुत एक घबरा बार नरेन जाना जरूरी है। मेरे तो फिर मेरी ऐसे कैद जॉब से कर लो निकलना तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको भैया। जी मैम। भैया प्लीज पीछे बैठिए, मैं ड्राइव करूंगी। प्रति हुआ क्या? अरे पहले तो आगे आके बैठ। हुआ क्या? पूजा का और तुम्हारा बड़ा ही अनूठा रिश्ता था। तुम दोनों एक दूसरे को हर कदम पे काफी सपोर्ट किया करते थे। आई विश कि पूजा रुक सर प्लीज। मैं किसी बारे में बात नहीं करना चाहता। तो क्या कर रही है? सॉरी अनुज, एक बहुत जरूरी काम अधूरा छोड़ आई हूँ। अगर काम पूरा नहीं किया तो न दिल्ली न देहरादून कहीं पे भी चैन से नहीं रह पाऊंगी। आप अपनी बात तो बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कल रात तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। फार्म का काम, शेड की मरम्मत, बच्चों को पढ़ाना और स्पॉन्सर से बातचीत सब खुद कर लेंगे। अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो रोका क्यों नहीं?
रोकना तो दूर की बात, एक बार पलट कर भी नहीं देखा। मैं आपकी जगह होती तो जिद कर कर रोक लेती। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जाने की जिद नहीं पकड़ता। बातें मत बनाइए। अब ये बताइए, आपके यहाँ जॉब की जगह अभी भी खाली है या अपनी जिद को ऊपर रखने के लिए किसी और को दे दिया? कितनी रूहानी तेरी जिंदगानी, देख के रूह खिले, छू गई मन को तेरी अच्छाई, कैसा सुकून है ये, नेक करम सेवा धर्म रूप है खिला, सोचूं कभी होगा तेरा दिल कितना भला, जोगिया। और इस बार तुम्हें बीच में जॉब छोड़ने की परमिशन नहीं है। जोगिया। जोगिया। गुरुजी, नरेन बाबू आपके साथ मठ नहीं आ सकते। उन्हें फार्म पे बहुत काम है। आप ये गाड़ी लेकर जा सकते हैं, हम लोग अपने आप आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। काम पहले। अनुज, मैं उनसे बात करके आता हूँ। नहीं नरेन बाबू, भाई बहन की बात जल्दी समझेगा। अनुज भाई, मैं जानती हूँ तू क्या बहुत अपसेट हो? तुझे इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा भाई। तो फिर मना कर देना अपने नरेन बाबू को और चल। रहने देती, तेरे से नहीं होगा। तुझे अपनी फैमिली से पहले उनकी फैमिली की पड़ी। मैं मानता हूं कि नरेन व्यास अच्छे इंसान है, पर तो उनके पीछे अपना सब कुछ भूलते जा रही है। भाई देख, क्या सिचुएशन सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे यहाँ रुकने से किसी इंसान की लाइफ संभल सकती है, तो इसमें क्या गलत है? देख दी, अब भी टाइम है, तो उनको मना कर दे। अनुज देख भाई, मैं तुझे समझा सकती हूँ। समझाने की कोई जरूरत नहीं, तेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुझे पता है पापा को कितना हर्ट होगा जब उनको पता चलेगा, पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? हम कौन से तेरे सगे हैं? अनुज, ये कहकर तू मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है? रहने दीदी, रहने दे। इतने बड़े हवेली में रहने के बाद तुझे भाई का 500 स्क्वायर फीट का गुस्सा थोड़ी भाएगा।
तुझे तेरी जॉब, नरेन बाबू और तेरी नई फैमिली मुबारक हो। और पापा की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनका बेटा है, उनका ख्याल रखने के लिए। और एक बात, और कभी भी कोई भी जरूरत पड़े मुझे कॉल कर सकती है। मैं नहीं बदलाऊं, तेरा कॉल उठा लूंगा। पूजा आज से मेरी असिस्टेंट बनकर इसी घर में रहेगी। आई होप इस बात से किसी को कोई इश्यू नहीं। नहीं, इशू क्यों नहीं होगा? जीजू ने इस लड़की को जॉब से निकाला था, कोई ना कोई ठोस वजह रही होगी। तो वजह क्या है, आप बताइए ना। पूजा इस घर में मेरी हेल्पर बनकर आई थी। जब मुझे उसके काम या व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर अचानक उसे जॉब से निकालने की वजह क्या हुई? सुप्रिया, वो वजह मैं... हो प्लीज सु, तुमसे तो इस लड़की के बारे में बात करना ही बेकार है। लेकिन नरेन, तुम इसके भोलेपन के बहकावे में मत आ जाना, नहीं तो आगे जाके रिग्रेट करोगे। मैं अपने फैसले और उनकी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। जी जी, अब आप ही समझाइए। कम से कम सु आपकी बात तो सुन लेगी। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है सु पर। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पूजा कितनी प्यारी बच्ची है। और भैया, अगर नरेन पूजा को हेल्पर के तौर पर रखना चाहता है तो रखने दीजिए ना। नहीं जी, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। मुझे तो ये जानकर भी हैरानी नहीं होगी कि इस लड़की को वापस इस घर में लाने के पीछे भैया की कोई सोची समझी चाल हो। इनफैक्ट नीलू, मुझे तो डर है कि भैया ने कंपनी के कुछ शेयर्स भी इस नौकरानी के नाम पर न लिख दिए हों। हार्दिक बाबू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हरीश भैया के लिए आपके मन में ऐसी गलत बातें क्यों बैठ गई हैं? फूफा जी, आप तो रहने ही दीजिए। ऑब्वियसली आप तो ताऊ जी का ही साइड लेंगे। आफ्टर ऑल, जिसके पास पावर है उसके सामने सब झुकने झुकाने को तैयार है। बस कीजिए आप लोग। मैं पूजा के बारे में आप सबको इन्फॉर्म करने आया हूं, आपसे परमिशन लेने नहीं। पूजा इसी घर में रहेगी एंड दैट्स फाइनल। फाइन नरेन, अगर आप सबको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अकेली क्यों बुरी बनूं? वैसे जीजू, आई एम वरीड। आपका इस तरह चुप रहना कहीं आपके लिए खतरा ना बन जाए। उल्टा सोचोगी तो उल्टा ही होगा। आप सब लोग भूल सकते हैं, लेकिन एक माँ नहीं भूल सकती कि पूजा ने कितना कुछ किया है उसके बेटे के लिए। किसी की अच्छाई का मूल हम इस तरह चुकाएंगे? माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हरीश, नीलिमा, यदि माँ की ये इच्छा है कि पूजा इसी घर में रहे तो उनकी इच्छा सराख होगा। माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूजा कहीं नहीं जाएगी। मानना पड़ेगा तुम्हें पूजा, कल की आई हुई लड़की ने घर में भाई भाई को भिड़ा दिया। चाची आप... नो नरेन, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। अगर आप सबको इस लड़की को अपने सर पर चढ़ाना है तो चढ़ाइए,
लेकिन मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसलिए इसे तुम्हारी जो भी हेल्प करनी है वो करे, उसके बाद सीधे सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए रवाना हो जाए। पूजा सर्वेंट क्वार्टर्स नहीं जाएगी। भाई तो क्या एक नौकरानी व्यास हाउस में सबके साथ रहेगी? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे आप लोगों ने इतनी छोटी सी बात को ईगो शो क्यों बना दिया है? मयंक, जब बड़े बात कर रहे हैं तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? फूफा जी, इस बारे में और बात करके मैं आप सबका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। पूजा मेरी असिस्टेंट जरूर है, लेकिन अब से इस घर में उसका बराबर का दर्जा होगा। घर के हर मेंबर्स की तरह उसे भी किसी बात में रोक टोक नहीं होगी। चाहे सब अच्छा ही करना, फिर क्यों सिर्फ अच्छे बन नहीं पाते? एक का मन रखने के लिए क्यों दूसरे का मन दुखाते?